गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11th का बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, लेकिन एक बहुत इजी है, लेकिन मैं कहूँगा इम्पॉर्टेंट भी उतना ही है हमारे लिए। लीनियर इनइक्वालिटीज चैप्टर नंबर 6 को करने जा रहे हैं और मैथमेटिक्स का ये टॉपिक है। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा इस टॉपिक के बारे में। हमने आज तक इक्वालिटीज के बारे में तो बहुत पढ़ा है क्लास 10th क्लास तक, यानी कि जब भी हमारे पास इक्वल टू का साइन आ जाता है तो वो उसको इक्वालिटी कहते हैं। इनइक्वालिटी क्या होता है? ग्रेटर देन का साइन, लेस देन का साइन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू और लेस देन इक्वल्स टू, ये सब हमारे पास क्या होती है? इनइक्वालिटीज। अब इनइक्वालिटीज में आगे जाने से पहले मैं आपसे एक बात ये भी करना चाहूंगा कि इंटरवल्स के बारे में, कि मुझे इंटरवल्स के बारे में पढ़ना हो तो इंटरवल्स क्या होते हैं। इंटरवल्स देखो आपके पास होता है कि कलेक्शन, ग्रुपिंग करता है। ये बेसिकली दो तरह के आपके पास इंटरवल्स होते हैं, मैंने सेट में भी पढ़ाया था, ओपन और एक होता है क्लोज्ड इंटरवल। अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स मेरे पास ओपन इंटरवल की, तो ओपन इंटरवल आपके पास क्या होता है वो देखिएगा। पहले तो ओपन इंटरवल में ब्रैकेट आते हैं स्मॉल, क्लोज ब्रैकेट में आते हैं आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट। क्लोज्ड इंटरवल में ओपन ब्रैकेट का मतलब होता है सिर्फ लेस देन या ग्रेटर देन, क्लोज का मतलब होता है लेस देन इक्वल्स टू और ग्रेटर देन इक्वल्स टू। इसमें क्या होता है, जो एक्सट्रीम वैल्यूज होती हैं वो इंक्लूड नहीं होती। जैसे मैंने 2 से 4 के बीच में लिखा तो 2 और 4 इंक्लूड नहीं होगा। अगर मैं नेचुरल नंबर की बात करूंगा तो यहाँ पे आंसर खाली 3 मिलेगा मुझे। अगर मैंने यहाँ लिखा 2,4 और मैं नेचुरल नंबर की बात करता हूं तो 2 तो आएगा ही आएगा, 3 भी आएगा और 4 भी आएगा। तो यानी कि एक्सट्रीमिटीज, यानी कि जो एंड पॉइंट्स हैं वो भी मेरे पास क्या होने वाले हैं, इसके अंदर इन्वॉल्व होने वाले हैं, इंक्लूड होने वाले हैं इसके अंदर हमारे। ये बात क्लियर हुई स्टूडेंट्स। तो ये तो मैंने आपको कुछ बेसिक बताया इनइक्वालिटीज के बारे में। इनइक्वालिटीज को करते करते आपको एक चीज का ये भी ध्यान रखना है कि ग्राफ्स और जो इक्वेशंस होती हैं और नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से बच्चों को आनी चाहिए। हमें वो आता है तो ये समझ लो कि हमारे लिए कुछ भी क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। जैसे कि मेरे पास, अब देखते हैं कि सॉल्यूशंस हम कैसे करते हैं बच्चों। 5x - 1 लेस देन 15 दे रखा है। आपको x की वैल्यू यानी कि सॉल्यूशन निकालना है। पहला पार्ट नेचुरल नंबर के लिए, कि जब x मेरे पास एक नेचुरल नंबर होता। सेकंड पार्ट जब मेरे पास एक इंटीजर वैल्यू होती। और मेरे पास अगर मैं बात करूं थर्ड पार्ट, तो वो कहता है एक रियल नंबर होता मेरे पास। तो एक बात सुनिएगा, अगर मैं लेके चलता हूं मेरे पास 5x - 1 लेस देन, पहला काम तो आपको सॉल्व कैसे करना होता है। आपके स्टेप्स कुछ इस तरह से होने चाहिए, हालांकि सिंपल है लेकिन स्टेप्स के अकॉर्डिंग। ये -1 है ना, इसे यहां से हटाना है तो मैं क्या कर दूंगा, एड 1 टू बोथ साइड्स, एड 1 टू बोथ साइड्स। तो आपको क्या मिल गया, 5x - 1 प्लस में 1 इधर भी और प्लस में 1 उधर भी, 5x लेस देन इक्वल टू 16 आ गया। ये 5 भी यहां से हटाना है तो डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैं क्या लिखूंगा, डिवाइड बोथ साइड्स बाय 5। तो यहां पर x बच गया, यहां क्या आ गया, 16/5। आप सब जानते हैं स्टूडेंट, अगर 16 का मैं 5 से डिवाइड करूं तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 3.2। ये लेस देन का साइन है, कहता है x की वैल्यू कुछ भी लिखो लेकिन वो 3.2 से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। x की वैल्यू कुछ भी लिखो वो किससे कम होनी चाहिए बच्चों, 3.2 से कम होनी चाहिए। अगर मैं फर्स्ट पार्ट में लिखूं नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर के अकॉर्डिंगली क्या क्या आंसर आएंगे, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है और 3 आ सकता है, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है और 3.2 से छोटा चाहिए, समझे। अगर मैं बात करता हूं इंटीजर की, इंटीजर क्या होते हैं, कोई भी नंबर आ सकता है, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, लेकिन फ्रैक्शन भी नहीं आना चाहिए। तो मैं यहां पर ये लिख दूं, माइनस इंफिनिटी वाला भी पॉइंट आएगा,
माइनस का चलता चलता माइनस का 1, 0, 1, 2 और 3, ये सारे मेरे पास इंक्लूड होंगे। और यहां पे तो मुझे स्क्वायर ब्रैकेट, क्योंकि ये इंक्लूड होता है, इंफिनिटी के लिए कभी स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगाते, चाहे वो आए चाहे ना आए, हमेशा ओपन रहती है, याद रखना, क्योंकि इंफिनिटी की वैल्यू मुझे पता नहीं है क्या आएगी। अब आता है रियल नंबर। अब वो रियल नंबर की बात करता है तो क्या होगा सुनिएगा। रियल नंबर का मतलब है सारे पॉइंट्स वाली वैल्यू भी आएंगी, यानी कि 3.2 से छोटा, छोटा मतलब वो नहीं आएगा उसको छोड़ के कुछ भी, और माइनस इंफिनिटी। तो ये मेरे पास हो गई, मुझे इसकी वैल्यूज लिखनी है, यानी कि कैसे रेंज लिखनी है। अगर मैं इसे ग्राफ पे रिप्रेजेंट करता हूं बच्चों, अगर मैं इसे रिप्रेजेंट करता हूं मेरे पास ग्राफ पे, ग्राफ का मतलब होता है नंबर लाइन। एक चीज याद रखना, जब वेरिएबल एक होता है तो नंबर लाइन ही बनती है मेरे पास। ये मेरे पास 1, ये मेरे पास 2, ये मेरे पास 3, ये 4, ये -1, ये -2, इस तरह से। ये आपके पास माइनस का इंफिनिटी और ये प्लस का इंफिनिटी। अब आप एक बात देखेंगे, आपने क्या देखा नेचुरल नंबर में, तो 1, 2, 3 डिस्क्रीट वैल्यूज है। डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है, अलग अलग। तो 1, 2 और 3 को मैं इस तरह से क्या कर दूंगा, हाईलाइट। 1, 2 और 3 को मैं इस तरह से क्या कर दूंगा, हाईलाइट। लेकिन अगर मैं अपने पास काम लेके चलना चाहता, मेरे पास देखिएगा 0, 1, 2, -1, -2, -3, इस तरह से। इंटीजर के लिए तो 3 भी आता, 2 भी आता, 1 भी आता, 0 भी आता, इस तरह से मैं अपनी रिप्रेजेंट कर देता। और लास्ट में डॉट डॉट, 3 डॉट का मतलब होता है इंफिनिटी तक जा रहा है मेरे पास। और सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे मेरे पास काम करता हूं, ये देखो 0, 1, 2, 3, ये आ गया मेरे पास माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, और इस तरह से चलता जाएगा मेरे पास। अगर यहाँ पे मेरे पास आता है जैसे 3 पॉइंट रियल नंबर के लिए 3.2 या उससे छोटा, तो यहाँ पे मान लो आपके पास कोई नंबर था 3.2, तो मैं उसको यहाँ पे सॉलिड नहीं एम्प्टी डॉट दिखाता। देख पा रहे हो, एम्प्टी डॉट है ये, अंदर से फिल नहीं किया। इसको सॉलिड डॉट कहते हैं, इसको एम्प्टी डॉट, क्योंकि 3.2 नहीं आना चाहिए, उससे कम कोई भी आ सकता है। तो उससे कम में मेरे पास पूरी की पूरी लाइन आ जाएगी इस तरह से, समझिए। ये होती है मेरे पास ग्राफ की रिप्रेजेंटेशन। ग्राफ की रिप्रेजेंटेशन ही हमारे लिए ज्यादातर इंपॉर्टेंट होती है बच्चों। मुझे उम्मीद है ये पूरा अच्छे से क्लियर है आप सबको। चलिए अब हम करते हैं हमारा नेक्स्ट। अच्छा अभी देखिएगा, सॉल्यूशंस कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है आपके पास। जैसे कहता है 4 माइनस में x लेस देन इक्वल्स टू में कहता है 3x प्लस में 12, x का सॉल्यूशंस निकालने हैं, करते हैं x के सॉल्यूशन निकालने हैं। बात तो कहानी वही रहने वाली है मेरी, कहानी में कुछ डिफरेंस नहीं आता। मैंने क्या किया, ये 12 यहां प्लस से इधर आके क्या हो गया माइनस का, ये माइनस x से इधर जाके क्या हो गया प्लस का x, माइनस का 8 रह गया, ये हो गया मेरे पास 4x, ये 4 मेरा इधर आके डिवाइड होगा बच्चों। तो देखो इसको पढ़ना सीखो, कहता है x की वैल्यू -2 के इक्वल या 2 से बड़ी, x की वैल्यू -2 के इक्वल या 2 से बड़ी। तो इसको मैं रिप्रेजेंट कैसे करूंगा मेरे पास नंबर लाइन के ऊपर, वो देखते हैं। ये माइनस का 1, ये माइनस का 2, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3। अब ये देखिएगा रिप्रेजेंट करने का तरीका। आपने ये देखा कि -2 भी इंक्लूडेड है, क्योंकि लेस देन इक्वल टू भी आ रहा है, तो इसको सॉलिड ब्रैकेट डालेंगे, मतलब सॉलिड डॉट डालेंगे, पॉजिटिव की तरफ जाएगा क्योंकि उससे बड़े की तरफ आ रहा है, इस तरह से शेड कर दूंगा मैं। आ गया, ये शेडिंग करना हमको अच्छे से क्लियर है, वेरी गुड। चलिए
फिर अब हमारे पास आता है नेक्स्ट, जैसे कि मैंने कहा x/2 लेस देन 5x-2/3 माइनस का 7x-3/5। आपको x का सॉल्यूशन निकालना है। यहाँ पे काम तो वही है, जहां पे एलसीएम दिखेगा तो मैं वहां एलसीएम ही लूंगा। 5 का और 3 का एलसीएम 15, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25x माइनस का 10, 3 से करेंगे तो माइनस का 21x। अच्छा ये पूरा ब्रैकेट में है, इस तरह से ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस का आएगा, अब तो 3 3 से 9 पे 25x में से 21x चला गया तो 4x माइनस का 1 बाय में 15। अब क्रॉस मल्टीप्लाई तो 15 को x से और 2 को ऐसे तो 8x माइनस में 2। आपके पास ये कंडीशन आ गई। ये 8x प्लस है, इधर आके माइनस का, ये माइनस का 2 रह गया। 7x लेस देन -2, x की वैल्यू क्या आ गई -2 बाई में 7। इसका मतलब क्या हो गया, x की वैल्यू कुछ भी आ सकती है -2/7 को छोड़कर। अब यानी कि माइनस का 2/7, 2 को 7 से डिवाइड किया, 2 को 7 से डिवाइड किया मैंने, तो मैं ये लिख सकता हूं 0.2 आएगा अप्रोक्सीमेटली, 0.2 आएगा अप्रोक्सीमेटली। अगर मैं नंबर लाइन पे बनाना चाहूं, मेरे पास नंबर लाइन जरूर बनानी है बच्चों, याद रखना। ये -1, ये -2, ये -3, माइनस का 0.2 मेरे पास कहीं ना कहीं, माइनस का 0.2 मैंने कहा मान लो ये यहां पे आ रहा था, इसको नहीं लेके चलना क्योंकि लेस देन इक्वल टू नहीं है, तो मैंने लगाया ओपन ब्रैकेट यानी कि एम्प्टी डॉट। फिर क्या कर दूंगा, इस तरह से शेड करके दिखा दूंगा मैं, समझे? यस और नो, समझ गए ये सब? क्लियर? चलिए, वेरी नाइस। अब करते हैं हमारा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे आपको ये क्वेश्चन, ये है बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन। कहते हैं x-4 डिवाइडेड बाई में x+2 लेस देन इक्वल्स टू 2 है, इसको सॉल्व करिए। आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। अब एक बात को सोचिए, ऐसे क्वेश्चन, एक अब इस बात को सोचिए, इस क्वेश्चन में सबसे पहला काम तो आपको क्या करना होगा, ये वाला जो आपके पास क्रॉस मल्टीप्लाई है आप करने की बजाय जब नीचे भी वेरिएबल आ जाए तो आपको कैसे करना पड़ेगा वो देखिएगा। देखो याद रखना, जब नीचे वेरिएबल आ जाए ये 2 प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा तो यहां 0 बच गया। कब? जब नीचे वेरिएबल हो। अब एलसीएम लो, x-4 माइनस का 2x माइनस का 4, यहां पे तो यही रहेगा। x-2x कितना हो गया, -x माइनस माइनस प्लस का, ये चीज क्लियर। अब आपको एक नया रूल सिखाता हूं। मैंने यहां से क्या करा, माइनस को कॉमन लिया, इनइक्वालिटीज में तो हम क्या करते थे, ये माइनस उधर जाके 0 के साथ मल्टीप्लाई तो 0, लेकिन यहां पर क्या करती हैं, अगर इस माइनस को मुझे उधर भेजना है तो चला तो जाएगा, ये साइन उल्टा हो जाएगा। ये लेस देन इक्वल टू का साइन है तो किस में बदल जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू में बदल जाएगा। इसके पीछे का रीजन है वो बताता हूं। एक्स को छोड़ो एक बार के लिए, मैंने कहा -2 विच इज लेस देन 0 ना, सब जानते हैं आप, लेकिन अगर मैं ये उधर पहुंचा दूंगा वो तो 0 बन गया, इधर 2 आ गया, तो क्या ये लिखना सही है मेरे लिए कि 2 लेस देन होगा? नहीं, 2 तो क्या होगा, ग्रेटर देन होगा ना।
इसीलिए साइन को हम क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। ये बात समझ में आ गई पकड़ में? अच्छा, वेरी नाइस। अब ये बात पकड़ में आ गई। अब अगली जो स्टोरी हमारे पास शुरू होती है वो सुनिएगा। अगली स्टोरी हमारे पास ये शुरू होती है, ये नहीं उसको उधर जाके मल्टीप्लाई, ना अलग अलग सोल्व करना होगा। x प्लस 8 है, वो तो सबको पता है, 0 से बड़ा आएगा तो आएगा, कुछ नहीं कर सकता हमें। x की वैल्यू क्या हो गई, -8 से बड़ी या उसके इक्वल। अब जो ये x प्लस 2 है आपके पास, x प्लस जो 2 है वो क्या कहता है? अब एक बात समझो, ये कंडीशन बनाने के भी मेरे पास दो लॉजिक है, पहले इसको बड़े ध्यान से समझो। ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है, दोनों पॉजिटिव है। दोनों पॉजिटिव कब हो सकते हैं? एक केस तो ये बनता है कि जब ये भी 0 से बड़ा हो एंड ये भी 0 से बड़ा हो, यानी कि दोनों के दोनों पॉजिटिव हो। केस नंबर 1। केस नंबर क्या बनेगा मेरे पास, ये 1 बनेगा, समझ गए? एक केस पॉजिटिव, जो कि ग्रेटर देन का मतलब होता है पॉजिटिव, दोनों ही नेगेटिव हो ऊपर नीचे, तो अभी क्या बन जाता है मेरे पास, पॉजिटिव। ये आ गया केस नंबर 2। समझ गए ना स्टोरी क्या बना रहा था मैं? अब सुनना, x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू -8 एंड x की वैल्यू क्या हो गई, -2 से बड़ी। अब एक बात सुनिएगा स्टूडेंट्स, यहां पे मेरे पास कौन आएगा, यहां पे मेरे को लेके चलना है एंड है तो इंटरसेक्शन। क्या लेके चलना है मेरे को, एंड है तो इंटरसेक्शन। ये बात समझ आ गई सभी को? ठीक है, यहां क्या लेके चलना है, एंड है तो इंटरसेक्शन। सुनिएगा, अब नंबर लाइन के अकॉर्डिंगली खेलोगे तो ही समझ आएगा। ये 0, ये 1, ये 2, ये -1, ये -2 और ये मान लिया मेरे पास -8 आता। कहते हैं -8 या उससे बड़ा, तो देखो जिसे मैं ब्लैक से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, -8 या उससे बड़ा, तो सारा आता। अब जिसे मैं ग्रीन से कर रहा हूं, कहता है -2 से बड़ा, -2 से बड़ा। अब यहां इक्वल क्यों नहीं लगाया सर, क्योंकि 1/0 होता तो इंफिनिटी बन जाता, इंफिनिटी बन नहीं सकता। तो देखो इससे ऊपर एंड का मतलब क्या होता है सर, इंटरसेक्शन। एंड का मतलब क्या होता है बच्चों, इंटरसेक्शन। अगर ये इंटरसेक्शन है तो दोनों का पार्ट तो दोनों देखो, जहां पे दोनों लाइन आ रही है ब्लैक और ग्रीन, तो ये वाला, यानी कि x का आंसर रह गया -2 से बड़ा, यही आंसर आएगा। अब उस पार्ट को सॉल्व करते हैं। x की वैल्यू लेस देन -8 एंड x की वैल्यू लेस देन -2 बनाते हैं। ये देखो 0, ये 1, ये 2, -1, -2, -3, -8। अब एक बात बताओ, -2 से छोटा, -2 आना नहीं चाहिए क्योंकि =2 नहीं है, क्योंकि छोटा तो जब नेगेटिव बड़ा होगा तभी आता है ना। और -8 या उससे छोटा, ये सारा इंटरसेक्शन पार्ट देखूंगा क्योंकि इंटरसेक्शन था। तो x की वैल्यू क्या आनी चाहिए, -8 या उससे छोटी। ये तो अलग अलग केस थी, अलग अलग केस में कौन होता है, और अलग अलग केस में कौन होता है, और का मतलब यूनियन सेट के अकॉर्डिंगली। तो मेरा आंसर क्या आएगा, x की वैल्यू -2 से तो बड़ी, यूनियन x की वैल्यू -8 या उससे छोटी। अगर मैं एक फाइनल नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन दिखाऊं, जो फाइनल रिजल्ट होगा, ये 0, 1 और ये 2,
-1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8। कहते हैं -2 से तो बड़ी, -2 से बड़ी, तो यानी कि इसको तो ये वाला सर्कल करूंगा, और ये देखो -8 या उससे छोटी। ये आ गई फाइनल रिप्रेजेंटेशन आपके पास नंबर लाइन पे। ये क्लियर हो गया स्टूडेंट्स अच्छे से? उम्मीद करता हूं ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बड़ा आसान चैप्टर है आपके पास। क्लियर? थैंक यू स्टूडेंट्स।